बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। CS502 एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम या फिर फंडामेंटल्स ऑफ एल्गोरिदम का आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है, जिसके अंदर हम मर्ज सॉर्ट का रिकर्सिव जो मेथड होता है, रिकर्सिव जो रिलेशन होता है, उसकी कंप्लीट आइट्रेशन मेथड को सीखेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर दोस्तों हमने ये जो मर्ज सॉर्ट का एल्गोरिदम था उसका एनालिसिस करना सीखा था। ये सारा मैंने आपको डिटेल के साथ बच्चों की तरह जो है एक चीज़ सिखाई थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर। तो चलिए आज चलते हैं उसका रिकर्सिव मेथड की जो आइट्रेशन है उसका मेथड सीखते हैं कि ये आइट्रेशन आया सारे बनाई कैसे है। मतलब ये जो सारा आइट्रेशन बना रहे हैं, पहले 2 इंटू एन डिवाइड बाई 2 प्लस एन, फिर इसके बाद 2 इंटू एन इंटू एन डिवाइड बाई 4 प्लस एन डिवाइड बाई 2। मतलब ये ऐसे ऐसा इक्वेशन बढ़ती जा रही है। और फिर फाइनल पे जाके साथ ने अगेन ये एक इक्वेशन सॉल्व करके हमें टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइनल निकाल के दी है। तो ये टाइम कम्प्लेक्सिटी हम कैसे फाइंड करेंगे यार? तो क्या हम इसे रटल गा लें? नहीं, रटल गाना ये अच्छी बात नहीं है। अगर हम रटल गाते हैं तो हमें कौन कौन सी चीज़ को हम रटल गाएंगे, तो ये सारी चीज़ें हमें याद नहीं रहेंगी। तो इसलिए हम समझेंगे यहाँ पे अच्छे से। तो इंशाल्लाह मैं गारंटी देता हूँ कि जो बंदा ये मेरी आज की आइट्रेशन मेथड वाली वीडियो कंप्लीट देख लेगा उसे कभी भी मर्ज सॉर्ट का एनालिसिस करने में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैं इस तरह ईजी वे के साथ आपको समझाऊँगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जो है हमें पता है कि हमारे पास अगर n एलिमेंट हों, अरे के अंदर अगर n एलिमेंट हों तो उसको हम 1 बाई 1 जो है दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले लेफ्ट में, फिर राइट में, लेफ्ट में राइट में, लेफ्ट में राइट में, इस तरह करते 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 हम कहाँ तक जाते हैं जब तक हमारे पास एक सिंगल एलिमेंट ना बचे। तो पहले एक डायग्राम देखें, ये देखें सारे सारे दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे इस डायग्राम में अपने ज़रा गौर करना। देखें, अगर आपके पास n एलिमेंट हो तो आप जब उसको दो पोर्शन में डिवाइड करोगे तो n का हाफ कितना होता है? n डिवाइड बाई 2 और n डिवाइडेड बाई 2। मतलब n को आपने दो पोर्शन में डिवाइड कर दिया, n डिवाइड बाई 2 और n डिवाइड बाई 2। मतलब n डिवाइड बाई 2 और n डिवाइड बाई 2 को आप जब प्लस करोगे तो दोबारा क्या बन जाएगा? n बन जाएगा। ऐसे ही दोस्तों आपने इस n डिवाइड बाई 2 को मजीद जब दो पोर्शन में डिवाइड किया तो उसका हाफ कितना होता है? n डिवाइडेड बाई 4 और n डिवाइडेड बाई 4। मतलब ये इस n डिवाइड बाई 2 का लेफ्ट पोर्शन है और ये इसका राइट पोर्शन है। ऐसे ये जो n डिवाइड बाई 2 था इसके भी आपने दो पोर्शन बनाए, n डिवाइड बाई 4 और n डिवाइड बाई 4। ठीक है जी। ऐसे ही नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट दोस्तों, जब आपने इस n डिवाइड 4 को मजीद दो पोर्शन में डिवाइड किया तो इसका हाफ कितना बना? n डिवाइड बाई 8 और n डिवाइड बाई 8। मतलब ये कहने का मतलब मैं आपको सिंपल ये समझाना चाह रहा हूँ कि जनाब अगर n हो तो उसका हाफ होता है n डिवाइड बाई 2। अगर n डिवाइडेड बाई 2 हो नंबर ऑफ एलिमेंट तो उसका हाफ होता है n डिवाइडेड बाई 4। और अगर n डिवाइडेड बाई 4 दोस्तों हो तो उसका हाफ होता है n डिवाइडेड बाई 8। और अगर n डिवाइडेड बाई 8 हो तो उसका हाफ होता है n डिवाइडेड बाई 16। ऐसे ही अगर n डिवाइडेड बाई 16 हो तो उसका हाफ होता है n डिवाइडेड बाई 32। तो ऐसे ही चलते 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 एक सिंगल एलिमेंट पे मुश्तमिल हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक समझ आएगी बात की? ओके, बस यही मैंने आपको बताना था कि अगर इसका हाफ कितना होता है, इसका हाफ कितना होता है, इसका हाफ कितना होता है। अब चलते हैं दोस्तों, सीखते हैं कि पहले मैं आपको पेंट के ऊपर बच्चों की तरह एक चीज़ समझाता हूँ, फिर इंशाल्लाह आपको ये वाली जो सिनेरियो सामने बनाया ना, ये वाला हमें ये जो आइट्रेशन मेथड करना सिखाया, मतलब ये वाला पूरे का पूरा ये आइट्रेशन मेथड। तो ये तो हमने फार्मूला ऊपर हमने पढ़ा था ना, ये वाला t ऑफ n इक्वल टू 1। और अगर 1 का मतलब क्या है कि अगर इफ़ n नंबर ऑफ एलिमेंट एक हो तो कितना टाइम लगेगा? सिर्फ 1 टाइम लगेगा, 1 यूनिट लगेगा हमें अपनी मर्ज सॉर्ट को सॉल्व करते हुए। लेकिन दोस्तों अगर अदरवाइज़ अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 1 से ज़्यादा, मतलब 2 है, 3 है, जितने भी हैं, तो फिर कितना टाइम लगेगा? t ऑफ 2 इंटू n डिवाइडेड बाई 2 प्लस n। अब ये टू टी इंटू एन डिवाइड बाई 2 प्लस एन कैसे आया है ये मैं आपको करना सिखाता हूँ यहाँ पे। तो चलें, सबसे पहले देखें। सबसे पहले दोस्तों अगर नंबर ऑफ एलिमेंट आपके पास टी ऑफ एन हो, कितने हो? टी ऑफ एन मीन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? एन है। तो दोस्तों आपको पता ना, हम जितने भी हमारे पास टोटल एलिमेंट हो उसको हम दो पोर्शन में डिवाइड करते हैं, लेफ्ट और राइट में। अब सबसे पहले दोस्तों आप मुझे ये बताओ एन का हाफ कितना होता है? एन डिवाइडेड बाई 2। सो टाइम कितना लगेगा? अगर आप टी ऑफ एन को हाफ करो लेफ़्ट और राइट में तो इस पर टाइम लगेगा टी इंटू एन डिवाइडेड बाई 2 लेफ़्ट के ऊपर प्लस टी इंटू एन डिवाइडेड बाई 2 राइट के ऊपर और प्लस एन टाइम लगेगा। फिर उसके बाद एन टाइम जो है उसको मर्ज करते हुए लगेगा, क्योंकि ये है आपके लेफ़्ट पोर्शन का टाइम उसको डिवाइड करने का, प्लस ये उसके राइट पोर्शन का डिवाइड करने का टाइम, और प्लस ये n जो है चूँकि नंबर ऑफ़ एलिमेंट n है तो चूँकि ये n लग रहा है उसको मर्ज करने का टाइम। ठीक है। अब दोस्तों अगर मैं इसको सॉल्व करूँ इस इक्वेशन तो ये बनती है t इंटू एन इक्वल टू, मतलब ये तो t इंटू एन तो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके टोटल टाइम को, नंबर ऑफ़ टाइम को। ठीक है। उसके बाद अब देखो ये क्या है? t इंटू एन डिवाइड बाई 2 प्लस t इंटू एन डिवाइड बाई 2। दोनों इक्वेशन सेम है, दरमियान में प्लस है, तो इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे तो ये कितना बनेगा?
1t इंटू एन डिवाइड बाई 2 एक ये है और एक ये है, तो ये 1 प्लस 1 कितना होगा 2, तो हम ये लिख सकते हैं ना 2t n इंटू एन डिवाइडेड बाई 2। मतलब हमने कहा जब हमने इस t n डिवाइड बाई 2 को प्लस किया इस t n डिवाइड बाई 2 के साथ, तो इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया वो कितना आ गया 2t n डिवाइडेड बाई 2, आगे प्लस n वैसे ही आ गया। ठीक है, ये तो आपको समझ आ गया। चले ये एक आपने इक्वेशन सॉल्व कर ली। अब नेक्स्ट, अगर मान लो दोस्तों आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट हो n डिवाइडेड बाई 2, n डिवाइडेड बाई 2, तो फिर कितना टाइम लगेगा। फिर देखें, सबसे पहले अगर आपके पास टोटल एलिमेंट n डिवाइडेड बाई 2 हैं, तो जब आप इस n डिवाइडेड बाई 2 को हाफ करोगे तो लेफ्ट पे कितना टाइम लगेगा, लेफ्ट पे आपको टाइम लगेगा n डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि आपको मैंने अभी भी बताया था कि अगर आपके पास टोटल एलिमेंट n डिवाइड बाई 2 हो तो उसको जब आप हाफ करोगे तो वो कितना हो जाएगा n डिवाइडेड बाई 4। तो t इंटू एन डिवाइडेड बाई 4 लग रहा है उसको टाइम लेफ्ट साइड पर, ऐसे ही t इंटू एन डिवाइडेड बाई 4 उसको टाइम लग रहा है राइट को डिवाइड करते हुए राइट पोर्शन को, और उसके बाद प्लस जो उसको मर्ज करना आपने उसके ऊपर कितना टाइम लगेगा, जितने आपको टोटल एलिमेंट है। तो टोटल एलिमेंट कितने हैं n डिवाइड बाई 2, तो n डिवाइडेड बाई 2, n डिवाइडेड बाई 2 जो है उसको लग रहा है कितना टाइम मर्ज करते हुए। चलेंगे अब दोस्तों अगर हम इसकी इक्वेशन को सॉल्व करें तो ये कितना बनेगा t इंटू एन डिवाइडेड बाई 2 वैसे ही इक्वल टू, अब देखें ये जिस तरह आपने ये t n डिवाइड बाई 2 को इस t n डिवाइड बाई 2 के साथ प्लस किया तो ये बन गया था 2t n डिवाइड बाई 2। ऐसे दोस्तों जब आप इसको और इसको प्लस करोगे तो चूँकि ये भी सेम है ये भी सेम है, दो इक्वेशन सेम जब प्लस होती हैं तो क्या बन जाती हैं, वो 2 बन जाती है, 2 टाइम लिखा जाता है। उसको कितना टाइम लिखा जाता है 2 टाइम, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो 2t इंटू एन डिवाइडेड बाई 4, इस तरह लिखोगे, और उसके बाद प्लस ये वाला n डिवाइड बाई 2 ऐसे ही आ जाएगा n डिवाइडेड बाई 2। तो मतलब अगर आपके पास टोटल एलिमेंट n डिवाइड बाई 2 हो तो उसके ऊपर कितना टाइम लगेगा 2t n डिवाइड इंटू एन डिवाइडेड बाई 4 प्लस n डिवाइडेड बाई 2, ये इतना टाइम लगता है उसको। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट दोस्तों अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स n डिवाइडेड बाई 4 हों, n डिवाइडेड बाई 4 हों, तो फिर देखते हैं कितना टाइम लगेगा इसको। तो देखें अगर आपके पास टोटल एलिमेंट n डिवाइडेड बाई 4 हैं तो मुझे बताएं जब आप इस n डिवाइडेड बाई 4 टोटल एलिमेंट्स को डिवाइड करोगे लेफ्ट और राइट में तो कितना टाइम लगेगा, हाफ टाइम लगेगा। मतलब n डिवाइड बाई 4 को हाफ करेंगे तो जवाब आएगा n डिवाइडेड बाई 8। याद आया आपको, मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाया था। तो जब आप इस t इंटू एन डिवाइडेड बाई 4 को हाफ करोगे तो ये बन जाएगा t इंटू एन डिवाइडेड बाई 8 लेफ्ट साइड के लिए, इसी तरह प्लस t इंटू एन डिवाइडेड बाई 8 राइट साइड के लिए, और प्लस उसको मर्ज करने के लिए कितना टाइम लगेगा, जितने आपके पास टोटल एलिमेंट है। टोटल एलिमेंट है n डिवाइड बाई 4, तो मर्ज करते हुए n डिवाइड बाई 4 टाइम ही लगेगा, कंप्लीट टाइम लगेगा। उसके बाद अब इसको सेम वैसे जैसे ऊपर आपने ये इस फॉर्मूले को सॉल्व किया ऐसे इसको अगर हम सॉल्व करें तो कैसे बनेगा t इंटू ये वाला t इंटू टोटल एलिमेंट्स ऐसे लिखेंगे t इंटू एन डिवाइड बाई 4 सॉरी इक्वल टू, आगे ये देखें t इंटू एन डिवाइडेड बाई 8 ये वाला और प्लस t इंटू एन डिवाइडेड बाई 8 ये वाला। जब इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 2t इंटू एन डिवाइडेड बाई 8। ठीक है जी, और उसके बाद प्लस ये वाला आगे n डिवाइड बाई 4 ऐसे आ जाएगा n डिवाइडेड बाई 4। ठीक है जी, अब दोस्तों एक और लास्ट पे एक और करना सिखाता हूँ। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो रहा, आहिस्ते से समझ आ रही है ये सारी चीज़ों की। ठीक है, अच्छा अब देखें अगर आपके पास टोटल एलिमेंट्स हों t इंटू सॉरी थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ इसको, ओके अगर आपके पास दोस्तों टोटल एलिमेंट्स हो t इंटू एन डिवाइडेड बाई 8, कितने एलिमेंट हो t इंटू एन डिवाइडेड बाई 8 आपके पास टोटल एलिमेंट है। तो बताएं n डिवाइडेड बाई 8 को जब आप हाफ करोगे तो कितना टाइम लगेगा n डिवाइड बाई 16, मतलब ऐसे ऐसे बढ़ाते जाना ना, तो इसके ऊपर लेफ्ट साइड पे टाइम लगेगा t इंटू एन डिवाइडेड बाई 16 प्लस राइट साइड पे भी सेम इतना टाइम लगेगा क्योंकि ये लेफ्ट साइड का टाइम है। उसके बाद राइट साइड का टाइम कैसे निकलेगा t इंटू एन डिवाइडेड बाई 16। ठीक है जी, ओके और उसके बाद मर्ज करते हुए कितना टाइम लगेगा, प्लस जितना टोटल एलिमेंट है उतना टाइम लगेगा मर्ज करते हुए। तो n डिवाइडेड बाई 8 टोटल टाइम है, तो n डिवाइडेड बाई 8 जो है आपको मर्ज करते हुए टाइम लगेगा। अब जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये क्या बनेगा t इंटू एन डिवाइडेड बाई 8 ये वाला। ठीक है, ये टोटल टाइम जो है आपका इक्वल टू, अब कितना टाइम लगेगा टोटल, ये देखो t इंटू एन डिवाइड बाई 16 प्लस t इंटू एन डिवाइड बाई 16। जब इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो जवाब आएगा 2t इंटू एन डिवाइडेड बाई 16। ठीक है जी, और उसके बाद प्लस ये वाला आपका मर्ज का टाइम n डिवाइडेड बाई 8। लेकिन दोस्तों इसके लिए मैंने आपको क्या किया, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से n की डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट के लिहाज से मैंने आपको डिफरेंट उसके फार्मूले समझा दिए हैं कि अगर n टोटल एलिमेंट n हो तो फार्मूला आता है 2t n डिवाइड बाई 2 प्लस 2 प्लस n।
अगर आपके पास एलिमेंट n डिवाइड बाई 2 हो तो कितना टाइम आता है 2t n डिवाइड बाई, ये असल में टाइम है, ये जो आपको इक्वल के राइट साइड में मिल रहा है ना, ये बेसिकली टाइम है। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट n डिवाइड बाई 2 हो तो ये टाइम आएगा, ये वाला 2t इंटू n डिवाइड बाई 4 प्लस n डिवाइड बाई 2। और अगर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट n डिवाइड बाई 4 हो तो आपको बस ये इतना टाइम लगेगा, ये वाला 2t इंटू n डिवाइडेड बाई 8 प्लस n डिवाइडेड बाई 4। और अगर आपके पास एलिमेंट n डिवाइड बाई 8 हो तो आपको कितना टाइम लगेगा 2t इंटू n डिवाइडेड बाई 16 प्लस n डिवाइडेड बाई 8। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलें जी, बढ़िया हो गया। तो ये तो आपको मैंने सॉल्व करना सिखा दी है, नंबर ऑफ एलिमेंट के लिहाज से टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड करना सिखा दिया। अब दोस्तों हम करते हैं अपने ओरिजिनल फार्मूले को सॉल्व। तो हमारा ओरिजिनल फार्मूला क्या है, चलें वो कर लेते हैं। इधर देखें ज़रा, हमारे पास टोटल टाइम कितना जी, t इंटू एन, ठीक है, इक्वल टू, अगर आपके पास टोटल एलिमेंट बताएं t इंटू एन हो तो कितना टाइम लगता है उसके ऊपर आपको टाइम लग रहा था, ये देखें। अब आपको शुरू से लेकर एंड तक करवाता हूँ। ये देखें, जो सर ने आपको बताया था ना कि अगर आपके पास t इंटू, ये देखें, ये सर कह रहे हैं कि अगर आपके पास टोटल टाइम t इंटू एन हो, t इंटू एन हो तो बताओ उसके ऊपर कितना टाइम लगेगा। तो ये मैंने आपको सारी पहले सॉल्व करके दिखा दी है। देखो ये सारी मैंने सॉल्व करके दिखा दी है। अब आपको अब आपने सिर्फ उनकी पुटिंग द वैल्यूज़ इन इक्वेशन, अब आपने सिर्फ उनकी जो वैल्यूज है सिर्फ वो पुट करते जाना। अब देखें, अगर आपका टोटल टाइम हो t इंटू एन, नंबर ऑफ एलिमेंट हो n, तो बताओ उसके ऊपर कितना टाइम लग रहा था। आपने उसका टाइम जो निकाला है वो निकाला है 2t इंटू एन डिवाइडेड बाई 2 प्लस एन। तो लिखो इसको ऐसे सेम एज इट इज़ 2t इंटू एन डिवाइडेड बाई 2 और उसके बाद प्लस एन। लें जी, ये आपका आ गया टाइम इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे इक्वल टू, ठीक है, ये मतलब ये 2t इंटू एन दोस्तों ऐसे ही साथ साथ चलता जाएगा, ठीक है जी, ये ऐसे t इंटू एन ऐसे साथ साथ चलता जाएगा। तो मैं इसको अब बार बार नहीं लिखूंगा, मैं इसकी जगह पे ऐसे कुछ भी नहीं लिखूंगा, मैं इक्वल लगाता हूँ डायरेक्ट। आपको पता चलेगा मतलब इससे इस इक्वल से पहले क्या लिखना है, t इंटू एन लिखना है आपने, ठीक है। जैसे ये देखिए सर ने छोड़ा हुआ है, ये देख रहे हो, सर ने भी देखो यहाँ पे खाली क्यों छोड़ा हुआ है, बेसिकली यहाँ पे सब जगह पे t इंटू एन आना है, ठीक है। ये बस याद रखो आप। तो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ऐसे यहाँ पे ले आता हूँ। चलो इसको आपके सामने के लिए चलें यहाँ पे कर देता हूँ। ओके, इतना कर लिया। ओके, अब देखें ज़रा, गौर कीजिएगा ज़रा, ये 2 दोस्तों ऐसे ही आ जाएगा, ये 2 ऐसे ही आ गया। उसके बाद देखें ज़रा, गौर करें, आएगा लिखा हुआ है t इंटू एन डिवाइडेड बाई 2। तो मुझे बताएं क्या यहाँ पे आपके पास t इंटू एन डिवाइड बाई 2 का कोई फार्मूला है? यस, ये देखें t इंटू एन डिवाइड बाई 2, और इसके ऊपर कितना टाइम लग रहा था, 2t इंटू एन डिवाइड बाई 4 प्लस एन डिवाइड बाई 2। तो बेसिकली पुटिंग द वैल्यूज ऑफ t इंटू एन डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे पहले आप इस तरह से ब्रैकेट लगाओगे। और ये बात याद रखिएगा जो दोस्तों, जब भी आप कोई फार्मूला पुट करते हो ना, या कोई भी वैल्यू पुट करते हो किसी इक्वेशन के अंदर, तो पहले ब्रैकेट के अंदर उसको पुट करते हैं। देखें, हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है t इंटू एन डिवाइड बाई 2 की। तो t इंटू एन डिवाइड बाई 2 की हमने जो वैल्यू निकाली थी वो ये वाली थी, 2t एन डिवाइड बाई 4 प्लस एन डिवाइड बाई 2। ये सेम एज इट इज़ आप यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिख दो, सेम एज इट इज़ 2t इंटू, आगे इंटू दोबारा से लिखा जाएगा क्योंकि जैसे जैसे ये इक्वेशन पूरी है ऐसे ही आप लिखोगे, इंटू एन डिवाइडेड बाई 4 ब्रैकेट से बाहर प्लस एन डिवाइड बाई 2, एन डिवाइडेड बाई 2, ये आ गई। तो मतलब 2 इंटू एन डिवाइड 2 की जगह पे आपने ये उसका ये पूरी इक्वेशन पुट कर दी, और उसके बाद इस ब्रैकेट से बाहर आगे प्लस ये वाला एन वैसे ही आ जाएगा, ये वाला एन वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ। ओके जी, अब दोस्तों आप करोगे इसको सॉल्व, अब आप करोगे इसको सॉल्व, तो यहाँ पे आ जाएगा इक्वल, और उसके बाद देखो अब सॉल्व कैसे ये होगा। देखो पहले इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने से पहले आपको पता ना ये जो बाहर वाला 2 है, ये जो ब्रैकेट से दोस्तों बाहर वाली वैल्यू होती है वो क्या होती है, अंदर वाली सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होती है 1 बाई 1। देखो ये जो बाहर वाला 2 है ये मल्टीप्लाई होगा पहले इस वैल्यू के साथ 2t इंटू एन डिवाइड बाई 4 के साथ, उसके बाद ये 2 जो है मल्टीप्लाई होगा प्लस इस प्लस के बाद इस एन डिवाइड बाई 2 के साथ, ठीक है। तो देखिए जब ये 2 जो है इस अंदर वाली रकम के साथ आपने मल्टीप्लाई किया तो जो आपका ये 2 और ये 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, जो आपके आएगा 2 2 4, 2 2 4 आ गया, आगे t इंटू एन डिवाइड बाई 4 वैसे ही आ गया, t इंटू एन डिवाइडेड बाई 4 वैसे ही आ गया, ठीक है। उसके बाद प्लस, उसके बाद दोस्तों ये जो 2 है ये इस n डिवाइडेड बाई 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 n डिवाइड 2 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 के साथ कैंसिल आउट हो गया, 2 2 के साथ कैंसिल आउट हो गया, और बाकी क्या बच गया n, तो ये n ऐसे ही आ गया, और उसके बाद ये बाहर वाला n ऐसे ही प्लस n, ठीक है, समझ आ गई बात की। उसके बाद उसमें नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इक्वल गया, उसके बाद देखें नेक्स्ट क्या है 4, तो 4 ऐसे लिख दिया मैंने। उसके बाद देखें आगे क्या लिखा हुआ है t इंटू एन डिवाइडेड बाई 4। मुझे बताएं क्या यहाँ पे t इंटू एन डिवाइडेड बाई 4 का कोई फार्मूला है? यस, ये देखें t इंटू एन डिवाइड बाई 4 का फार्मूला
2t इंटू एन डिवाइडेड बाई 8 प्लस एन डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ पहले लगाएं आप ब्रैकेट और अंदर लिखें अपना फार्मूला पूरा। तो ये फार्मूला पूरा लिखना है आपने, ये पूरी इक्वेशन इसके अंदर इस ब्रैकेट के अंदर ऐसे सेम डिटो कभी लिख देनी है। 2t इंटू एन डिवाइडेड बाई क्या है 8, एन डिवाइडेड बाई 8 आगे ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद प्लस एन डिवाइडेड बाई 4, ठीक है जी। और उसके बाद बाहर प्लस ये वाला मतलब ये t इंटू एन डिवाइडेड 4 की अभी आपने ये पूरी इक्वेशन सॉल्व कर पुट कर दी। पुट करने के बाद देन उसके बाद ये बाहर आगे प्लस एन दोबारा लिखेंगे आप, प्लस एन हो गया सॉल्व इतना। ओके जी, अब देन देखें नेक्स्ट, देखें ये देखिए ज़रा इक्वल लगाया, उस पर देखें अब फिर वही सेम सीन। ये 4 जो है अंदर ब्रैकेट के अंदर मौजूद, ये दोनों वैल्यू के साथ 1 बाई 1 मल्टीप्लाई होगा। पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। जब ये 4 दोस्तों इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ये 4 2 से मल्टीप्लाई होगा, जवाब आएगा 2 दूनी 4 से 4 दूनी 8, मतलब जवाब आ जाएगा 8। ये 4 2 से मल्टीप्लाई होगा, जवाब है 8t इंटू एन डिवाइड बाई 8। तो 8t इंटू एन डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। और उसके बाद प्लस और उसके बाद ये 4 जो है इस n डिवाइडेड बाई 4 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा और बाकी बचेगा n। तो ये n ऐसे ही आ गया और उसके बाद ब्रैकेट से भाई कितने n है 2n है मजीद, तो ये 2n दोबारा अगेन लगा दी हमने। ओके जी, डन हो गया। देन नेक्स्ट चलते हैं जी। अब दोस्तों नेक्स्ट देखें, देन फिर देखें ज़रा, फिर एक वैल्यू पुट हो रही है, देखें 8 वैसे ही आ गया। ओके, उसके बाद देखें फिर एक यहाँ पे एक फार्मूला देखें t इंटू एन डिवाइडेड बाई 8। अब यहाँ पे ढूंढना क्या आपके पास t इंटू एन डिवाइडेड बाई 8 है, यस है। ये देखें t इंटू एन डिवाइड बाई 8 अगर हो तो उसका फार्मूला बनता है 2t इंटू एन डिवाइड बाई 16 प्लस एन डिवाइड बाई 8। तो आप यहाँ पे लगाओगे सेम ब्रैकेट और ब्रैकेट के अंदर अपना फार्मूला फुलफिल कर दोगे। तो फार्मूला क्या है 2t इंटू एन डिवाइडेड बाई 16 इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद प्लस एन डिवाइड बाई 8 प्लस एन डिवाइडेड बाई 8, ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद ब्रैकेट से बाद कितने n है 3n है, तो प्लस एन प्लस एन, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें, सॉल्व करने के लिए अब लिखोगे इक्वल और लिख दोगे क्या बोला। अब देखो सेम वही तरीका, ये 8 जो है अंदर वाली दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, तो जब 8 इस 2 से इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो बेसिकली 8 2 से मल्टीप्लाई होगा, जवाब 8 दूनी 16, तो जवाब आ जाएगा 16t। ये 8 2 से मल्टीप्लाई होगा, जवाब आया 16। उसके बाद t इंटू एन डिवाइड बाई 16 ऐसे ही आ जाएगा, t इंटू एन डिवाइडेड बाई 16 वैसे ही आ जाएगा। और उसके बाद प्लस, ओके, उसके बाद ये n डिवाइड बाई 8 जो है चूँकि ब्रैकेट के अंदर है सो ये भी मल्टीप्लाई होगा इस 8 के साथ, तो 8 से कैंसिल आउट हो गया, बाकी बच गया n, तो ये n ऐसे ही आ गया। ओके, और उसके बाद इस ब्रैकेट से बाद कितने n है 3n है, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस n प्लस n। ओके जी, तो यानी आपका यहाँ पे दोस्तों आप लिख सकते हो, आपने यहाँ लिख सकते थे क्या बोला। ओके, तो ये फाइनल आपका जो आंसर है दोस्तों वो आ गया ये वाला। अब ये ऐसे ही दोस्तों बढ़ता जाएगा, अभी ये अभी रुकेगा नहीं आगे। अब नेक्स्ट क्या आएगा बोला 16 वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद t इंटू एन डिवाइड 16 की जगह पे हम लिखेंगे t इंटू 2t एन डिवाइड 32 इंटू वो आगे मजीद मतलब बढ़ता जाएगा। मतलब कहने का ये है ये क्वेश्चन अब रुकेगी नहीं, ये ऐसे चलती जाएगी। और हमने ये सॉल्व करना सीख लिया। ये देखें ये सर ने सिर्फ हमें कहा था यहाँ तक ही करना है, ये देखो सर ने भी सिर्फ हमें यहाँ तक करके दिखाया 16 तक 16t। और ये फार्मूला चेक कर लो 16t एन डिवाइड बाई 16, ये देखो 16t इंटू एन डिवाइड बाई 16 प्लस 4n है 1 2 3 4, और ये देखो हमारे भी 4n है 1 2 3 4। लेकिन जितना मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप जो है बच्चों की तरह ये पूरा जो है काम करना सिखा दिया है। ये बेसिकली सर ने नहीं सिखाया, ये मैंने आपको आपकी आसानी के लिए शुरू में सिखाया इसलिए ताकि आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करना आ जाए कि यहाँ पे ये वैल्यू कहाँ से आ रही थी। बेसिकली ये 2t एन डिवाइड बाई 4 2t एन डिवाइड बाई 8 2t एन डिवाइड बाई 16, तो ये बेसिकली इन फार्मूले से आ रही थी। तो ये फार्मूले मैंने आपको करना सिखा दी है बच्चों की तरह। उम्मीद करता हूँ आपको दोस्तों इससे ज़्यादा जो है ईजी वे के साथ कोई भी नहीं ये इक्वेशन समझाएगा। सो इंशाल्लाह ये मैंने इक्वेशन आपको समझा दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों, चलिए ये इक्वेशन तो आपने पूरी सॉल्व कर ली। अब दोस्तों नेक्स्ट ये आता है, ये देखो अगर आप गौर से देख रहे हो तो ये देखो ये 16 कहाँ से आया और ये जो n के बाद 16 है ये कहाँ से आया। ये बेसिकली दोस्तों n है, ये क्या है n है, ये n नहीं है ना जिसको आप मजीद डिवाइड, ये अगर आपको याद हो तो स्टार्टिंग के ऊपर ये n नहीं था जिसको आपने पहले n डिवाइड बाई 2 लिखा, फिर n डिवाइड बाई 4 लिखा, फिर n डिवाइड बाई 8 लिखा, फिर n डिवाइड बाई 16 लिखा, फिर n डिवाइड बाई आपने इस तरह मतलब ये जो आप जहाँ ये जो वैल्यू आपकी ये न्यूमेरिक वैल्यू आ रही है ना 16 और 16, ये बेसिकली असल में क्या है n है। तो यहाँ देखें आगे वो क्या कह रहा है, कहता है इफ़, अब वो कह रहा है जनाब इसको सॉल्व करो, ये जो पूरी क्वेश्चन है ना इसको कहता है मजीद सॉल्व करो। तो इसको सॉल्व करने के लिए बुलाया आप क्या करोगे, सबसे पहले ये जो 16 है ना इसकी जगह पे आप एन पुट करोगे। क्यों बोला, क्योंकि ये देखो सारे कह रहे हैं इफ़, क्योंकि वो तो मैंने आपको लॉजिक समझा दी कि ये बेसिकली ये जो न्यूमेरिक वैल्यू है ना 16 और 16 ये बेसिकली एन से ही आई है।
क्या आपको याद हो स्टार्टिंग पर एन था, एन को डिवाइड करते 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 आप 16 तक आ गए हो, ठीक है। तो बेसिकली ये एन है, ये 16, ये भी एन है और ये भी असल में क्या है, एन है। तो वो कहता है इफ़ एन इज़ अ पावर ऑफ 2 देन लेट एन इक्वल टू 2 के। मतलब सर कह रहे हैं जहाँ जहाँ एन है ना वहाँ मतलब ये जहाँ पे 16 है ना वहाँ पे क्या पुट कर दो, 2k पुट कर दो। मतलब वो ये जो ओरिजिनल एन है ना ये इस एन की जगह पे नहीं सर कह रहे, ये तो ओरिजिनल एन है ना, मतलब जहाँ पे हम अपनी तरफ से एन पुट करना चाह रहे हैं, मतलब जो एन बना हुआ है तो ये 16 बेसिकली एन से अखज़ हुआ है। तो जहाँ जहाँ सर कह रहे हैं जो वैल्यू 6 एन से अखज़ हुई है ना वहाँ पे क्या पुट कर दो, एन इक्वल टू, सर कह रहे हैं मैं लेट करता हूँ, फ़र्ज़ कर रहे हैं एन को मैंने लेट कर दिया 2k के साथ, तो यहाँ पे 16 के पे देखें 2k आ गया, देखें बाकी सारा वैसे ही टी इंटू टी ऑफ एन इक्वल टू, ये 2k कहाँ से आया वो मैंने आपको बता दिया, चूँकि ये 16 जो है एन से अखज़ किया गया इसलिए एन को साथ कह रहे हैं मैं लेट करता हूँ 2k के साथ। तो दोस्तों हमने यहाँ पे 16 के पे 2k लगा दिया, उसके बाद टी वैसे ही आ गया और उसके बाद ये एन वैसे ही और उसके बाद डिवाइड बाई 2k, ये 16 के जगह पे 2k आ गया क्योंकि हमने चूँकि इसको n मान रहे हैं और n की जगह पे 2k पुट कर दिया और उसके बाद प्लस 4 दफ़ा n था, ये 4 दफ़ा n आ गया। तो ये 4 दफ़ा n बेसिकली ये बढ़ता 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 तो बेसिकली कहाँ चलेगा, ये दरमियान में ये डॉट लगे हुए हैं ना बेसिकली कि सर कहने जब आप इसको सॉल्व मजीद करते जाओगे तो बेसिकली ये n बढ़ते 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 बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो सर कह रहे हैं बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जितने भी n है ना हमें नहीं पता ये कितने n है, तो हमने इसको कह दिया k टाइम्स ये n लिखे हुए हैं, ये n कितने टाइम लिखे हुए हैं, के टाइम्स लिखे हुए हैं। के टाइम्स मीन मतलब 10 टाइम 20 टाइम 30 टाइम 60 टाइम, यहाँ पे के बेसिकली आपकी काउंटिंग को शो कर रहा है। के जो है ये बेसिकली आपकी ये के टाइम्स का मतलब क्या है कि बेसिकली ये आपकी काउंटिंग को शो कर रहा है कि ये 10 टाइम एन लिखे हुए हैं, 20 टाइम एन लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे देखें सर ने शॉर्ट फॉर्म इसको कैसे लिख दिया, सर कह रहे हैं बेसिकली ये हम मान लो कि ये जो है 20 टाइम है, ये कितने टाइम है, ये एन जो है 20 टाइम है। तो 20 को सर ने कैसे किसके साथ रिप्रेजेंट किया, के के साथ। सो यहाँ पे हमने लिख दिया के एन मीन 20 एन। शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊँ ये आप अगर कहो कि ये 20 एन लिखे हुए हैं तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे 20 एन। तो 20 को सर ने चूँकि के से रिप्रेजेंट किया इसलिए सर ने लिख दिया के एन। और बाकी मैंने आपको ये तो बता ही दिया यहाँ पे 2k कैसे आया, चूँकि यहाँ पे 16 की जगह पे 2 एन था और एन की जगह पे हमने 2k पुट किया और यहाँ पे भी 2k पुट कर दिया। बाकी आपको सॉल्व मैंने समझा दिया। अब देखिए मैं इसको मजीद सॉल्व करता हूँ, मजीद सॉल्व कैसे आया, अच्छा जी देखें 2 वैसे ही आ गया, के की जगह पर लग गया लॉग एन, उसके बाद टी वैसे ही आ गया, एन वैसे ही डिवाइडेड बाय और 2 वैसे ही और के की जगह पे log n और उसके बाद प्लस उसके बाद इस के की जगह पे log n और उसके बाद n वैसे ही। अब ये के जहाँ जहाँ के है वहाँ पे log n कैसे आया, ये देखो ऊपर सर क्या कह रहे हैं और के इक्वल टू log n, मतलब सर कह रहे हैं लेट करो फ़र्ज़ करो जहाँ जहाँ के है ना वहाँ पे क्या लगा दो, log n लगा दो। तो ये देखो सर ने यही किया बेसिकली, ये देख रहे हो जहाँ जहाँ के था ना ये भी के और ये वाला के, तीनों की जगह पे log n लग गया। ठीक है, जब log n लग गया अब देखो ज़रा गौर कीजिएगा नेक्स्ट, जब दोस्तों आपने log n लगा लिया है अब आपने क्या करना है बेसिकली ये 2 इंटू लॉग एन की जगह पे सर ने एन के पुट कर दी यहाँ पे, ये आप देखो ज़रा अगर गौर करो तो ये 2 की पावर log n तो वैसे ही आ गया, उसके बाद टी वैसे ही आ गया, उसके बाद एन वैसे ही डिवाइडेड बाई 2 की पावर log n की जगह पे सर ने पुट कर दिया एन। ये क्यों, क्योंकि दोस्तों अगर आपको याद हो तो बेसिकली असल में हमने यहाँ पे एन नहीं था जिसको हमने 2k से रिप्लेस किया था। ठीक है, अपनी अपनी इक्वेशन को शॉर्ट करने के लिए। तो बेसिकली असल में यहाँ पे क्या था, असल में यहाँ पे 2k की जगह पे n ही था जिसको आपने 2k बनाया, फिर उसके बाद 2k को आपने log n बनाया। तो बेसिकली असल में ये क्या था, पूरी इक्वेशन 2 log n असल में क्या है, n है, इसलिए हमने उसकी जगह पे n पुट कर दिया। जब n पुट किया तो देखें n से कैंसिल आउट हो गया, जब n से कट गया तो जवाब आया 1। तो ये देखो बाकी सारा ऐसे ही आ गया और उसके बाद यहाँ पे 2 log n की जगह पे भी चूँकि हमने n पुट करना तो यहाँ पे देखो इसलिए ये n आ गया। क्लियर, तो इस 2 log n की जगह पे भी n आ गया, इस 2 log n की जगह पे भी n आ गया और ये log n तो वैसे ही रहेगा क्योंकि हमने सिर्फ 2 log n की जगह पे n पुट करना है। ठीक हो गया, समझ आ गई बात की। ओके जी दोस्तों, इस 2 log n की जगह पे n आ गया, इस 2 log n की जगह पे n आ गया, तो ये n से कैंसिल आउट हो गया, जवाब आ गया 1। तो t ऑफ 1 और उसके बाद ये n जो है ये आपको बता दिया 2 log n की जगह पे n आ गया और उसके बाद प्लस उसके बाद ये दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ था log n इंटू n क्योंकि ये k की जगह पे आपने log n पुट किया था ना, तो log n आगे ये n मेन n जो n है ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद ये n अंदर मल्टीप्लाई होगा log n के साथ, जवाब क्या आएगा n log n, जवाब क्या आएगा n log n। तो ये बेसिकली यहाँ से आया है। ठीक है जी, उसके बाद देखिए नेक्स्ट n इंटू T1 का आंसर क्या होता है, T1 दोस्तों अगर कॉन्स्टेंट टाइम हो तो उसका आंसर 1 नहीं होता। तो दोस्तों बेसिकली ये T1 को हम लिखेंगे 1 और 1 जब n से मल्टीप्लाई होगा जवाब क्या आएगा n। तो फाइनली आपके पास जो इक्वेशन आ गई वो आ गई n इंटू T1 का जवाब आया n। तो ये n आ गया, उसके बाद n प्लस n log n तो वैसे ही आ गया।
उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, ये आपके पास फाइनल जो है आंसर आया। अब इस फाइनल आंसर में से आपको पता ना हमने क्या करना होता है, जो हाईएस्ट पावर वाली वैल्यू होती है ना उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे n बड़ा है या n log n बड़ा है, तो हमें नज़र आ रहा है n log n बड़ा है, बड़ी वैल्यू है। तो दोस्तों हम इसको ये जो n है इसको रिमूव कर देंगे और ये जो n log n है इसको बाहर निकालेंगे। सो बेसिकली यही हमारा फाइनल टाइम कम्प्लेक्सिटी। अगर आपको याद हो तो ऊपर सामने हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि ये देखें मर्ज सर्किट फाइनल टाइम क्या आता है, थीटा इंटू n log n। और ये कैसे आया है, वो पूरा मेथड मैं आपको बच्चों की तरह जो है A to Z सिखा दिया है, जो कि कोई नहीं आपको इस तरह से सिखाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको अल्लाह के फजल करम से A to Z बच्चों की तरह एक चीज़ समझा दिया है कि ये n log n किस तरह से आया है। तो आज के लेक्चर में दोस्तों यही था, बगैर रटलाइजेशन मैंने आपको सारा कंसेप्ट के साथ जो है एल्गोरिदम्स का टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालना फाइंड करना सिखा दिया हमारे स्टार्ट की। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।